गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इकाई परीक्षाएं 3 बेहद निकट हैं। उम्मीद है आप सभी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे होंगे, हर विषय को आप समान समय दे रहे होंगे और अधिक से अधिक अंक लेने के लिए आप सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होंगे। इसी श्रृंखला में एक कविता आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसके रचयिता हैं कविवर हरिवंश राय बच्चन जी। काफ़ी प्रेरणादायक कविता, एक एक काव्यांश अपने अंदर एक एक उदाहरण को सहेजे हुए है और हर उदाहरण आपको एक नई दिशा देने वाला है। पहले काव्यांश की अगर बात करें तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नए अखरता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्रस्तुत काव्यांश हमें समझाता है कि मनुष्य को लगातार अपने जीवन में कोशिशें करते रहना चाहिए, लगातार अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। जैसे जो एक चींटी है, वो जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है तो ऐसा करते हुए वो ना जाने कितनी बार नीचे की तरफ आकर गिर जाती है, फिसल कर नीचे की तरफ वो चली जाती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया बार बार उसके साथ होती है, ये एक नए उत्साह के साथ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक नया विश्वास, एक प्रबल भाव उसके अंदर, एक नई आशा की किरण और अधिक तेजोमयी प्रकाशमयी होकर झिलमिलाने लगती है। और फिर वो समझ जाती है कि जब उसने इतनी दूरी तय कर ली है तो वो उसको पूरा भी कर सकती है। यानी कि इसी तरह से यदि मनुष्य भी लगातार प्रयास करे तो सफलता उसे अवश्य प्राप्त होती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, इतना सहज थोड़ी है मोतियों को पाना। तो मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। काफ़ी प्रेरणादायक ये काव्यांश, जिसको पढ़ते वक्त आपका रोम रोम सिहर उठता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप भी इसी तरह की कोई कविता कंठस्थ करें और अपनी कोई भी श्रव्य दृश्य सामग्री आप संग्रहित करके उसे मुझ तक भेजने का पूरा प्रयास करें। तो जब गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाता है, वो किसी उद्देश्य से वहाँ जाता है, वो मोती उसे पाने हैं लेकिन उन्हें पाना इतना आसान नहीं है। ठीक वैसे ही जो जीवन है ये एक विशाल समुद्र है, एक अथाह सागर है। अब इसमें बाधाओं को हटाते हुए, उन लहरों को पार करते हुए मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा, तो उनको पाना इतना सरल नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि हर बार उसकी मुट्ठी खाली ही हो। जब वो बार बार कोशिश कर रहा है तो एक बार भरी हुई मुट्ठी के साथ वो बाहर आता है और फिर जो वो अनुभव उसने प्राप्त किया, जो प्रसन्नता उसे हुई, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होता है। तो इसी तरह से जब मनुष्य बार बार प्रयास कर रहा है, सफलता उसे नहीं मिल रही, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा और अंततः वो अपने लक्ष्य को पा लेता है, तो वो उस दौरान जो उसे अनुभव हुए, उसकी जो उसे खुशी मिली, उसका वो किसी के सामने किसी तरह से इजहार नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, और जो अश्रुधारा है वो उसकी आंखों से बहने लगती है, वो खुशी के आंसू होते हैं। तो जब आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो आपको लगता है कि जैसे आपने अब तक जो उसके लिए प्रयास किए थे वो सफल हो गए हैं। तो तीसरा जो उदाहरण है वो यहाँ पर असफलताओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करने के लिए आया है कि असफलता एक चुनौती है, उससे डरो मत। बार बार आप प्रयास कर रहे हैं, हार जाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। कई बार ऐसा होता है कि कुछ विद्यार्थी बहुत प्रयास करते हैं, 1 अंक 2 अंक से वो रह जाते हैं। तो असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। कुछ बच्चे खेल के मैदान में खेलते हुए गिर जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं,
हार स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो हार को स्वीकार करना भी आपको आना चाहिए। असफलता को एक चुनौती के रूप में आप जब लेंगे तो आप दोबारा उठेंगे, आप फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे। जब तक आप सफल नहीं होते, नींद चैन को त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी जीवन यही सिखाता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करना बेहद ज़रूरी है। शिक्षा अर्जित करना आपका उसमें सबसे पहला एक कर्तव्य है। अपने जीवन को आपको किस तरह से सादगीपूर्ण तरीके से बिताना है, ये भी आप विद्यार्थी जीवन में ही सीखते हैं। तो ये सब करते हुए यदि असफलताएं आपके सामने आती भी हैं तो आपको उनको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कोई कमी रह गई होगी, क्या कमी रही है, वो बार बार आप उसमें ना दोहराएं। उस त्रुटि को यदि आप उसमें बार बार आने दे रहे हैं तो सफलता के मार्ग पर चलना आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको तो अगर सफलता चाहिए तो उस असफलता को स्वीकार करके आप ये उसमें खोजिए कि उसमें क्या कमी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में आपने रख दी थी, जो इस बार नहीं होनी चाहिए। जीवन एक संघर्ष है। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो जीवन है ये एक संघर्ष है। इसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख, हंसना गम, ये सब शामिल है। जो इनको सहजता से पार कर लेता है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जो इनसे डर जाता है, घबरा जाता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं पतन के गर्त में या और निम्न से निम्नतर सतर पर ले जाने लगता है। तो मनुष्य यहाँ पर इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसे प्रयास करना चाहिए कि वो इतनी छोटी छोटी बाधाओं से ना डरे, बल्कि उनका सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहे। ऐसे ही आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ें और जो भी आपका उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो ईश्वर की कृपा से और आपके प्रयासों से अवश्य पूर्ण हो।